और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। हजरात, आप हजरात बहुत खामोशी के साथ समात फरमा रहे हैं। अगर आपको बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाहु अकबर बोलना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा जानना चाहते हो तो सुनो। अहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाब फजीलतुत तस्बीह क़ौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। ये लोगों, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जब भी मेरा उम्मती, मेरा गुलाम सुब्हान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगवाया जाता है और उस खजूर के दरख्त के साये में बरोज़े क़यामत वही बैठेगा जो दुनिया में रहकर सुभान अल्लाह कहेगा। तो अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल देना चाहिए। ये लोगों, ये उलमाए किराम की जमात मौजूद है। आज ये पीपल्स आने के लोगों ने जलसा करके एक पैगाम दिया है। ये लोगों, वो पैगाम क्या है? आओ प्यारे आका की प्यारे हदीस पाक सुनो। ये शरह अकायद का सफ़ा 172 पर शायद ये हदीस पाक मौजूद है। क़ौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रियतिन इन्नल्लाह ताला अरफ़अुल अज़ाबा अन मक़बरत तलक़ल क़रिया अर्बईना यौमन इला आखिरिल हदीस। हज़रात गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये लोगों, अगर एक आलिम दीन या एक तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से होकर गुजर जाए तो उसका फायदा क्या होगा? सुनो सुनो, ये उलमाए किराम को आपने अपनी बस्ती में बुलाया है। कारी साजिद साहब आए हुए हैं, मुफ्ती साजिद साहब यहाँ पर मौजूद है, कारी सखावत हुसैन साहब मौजूद है, मौलाना रिजवान साहब आए हुए हैं, हजरत अल्लामा शकील साहब मौजूद है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा मंजरी तशरीफ लाए हुए हैं। इसमें आप लोगों का तो फायदा हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा फायदा इस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों का भी हो रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब एक आलिम दीन या एक तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के कदमों की बरकत से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिनों तक अज़ाबों को दूर फरमा देता है। जब इन उलमा के कदमों का ये आलम है तो मदीने के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन के कदमों जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? ये लोगों, ये उलमाए किराम की जमात है, इसमें आपका फायदा है, आपके बस्ती के मरने वालों का भी फायदा है, क्योंकि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ये उलमाए किराम की जमात है, इनके कदमों के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। इनकी अहमियत को आप क्या समझ सकोगे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है जो कुरान पाक को खुद भी पढ़े दूसरों को पढ़ाए। तो इनके मर्तबे को तुम नहीं समझ सकते। आज लोग इनकी बुराइयों में लगे हुए हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, उक्तो आलिमन ओ मुतअल्लिमन ओ मुस्तमिअन ओ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस।
मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये लोग अगर हो सके तो तुम आलिमे दीन बन जाओ, अगर तुम आलिमे दीन भी नहीं बन सके तो कम से कम तालिबे इल्म ही बन जाओ, अगर तुम तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते तो कम से कम इन आलिमे दीन की बात को सुनने वाले बन जाओ। तुम कहोगे मौलाना हमारे पास टाइम नहीं, हम आलिमे दीन बन जाते, हमारे पास टाइम नहीं कि हम जो है तालिबे इल्म बन जाते, तो मैं यही कहूँगा तुमको आलिम बनने का टाइम ना मिल सका, तुमको तालिब इल्म बनने का टाइम नहीं मिल सका, तो कम से कम इनकी बात को सुनने वाले बनो। अगर तुमको सुनने का टाइम नहीं तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ओ मोहिब्बन, तो कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत वरना फतुहलिक, वरना तुम हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। लोगों ने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर आलिमे दीन की बात को मानने वाले बन जाते तो दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी मिलती, आखिरत में तो कामयाबी मिलना ही है। आज ये उलमाई किराम की बातों को ना मानकर हम और आपने अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लिया है, किस पर आकर रुक गए हैं। अगर इनकी बात को मानते होते तो हम दुनिया में कामयाब होते हुए नजर आते, तो आखिरत में खुद ब खुद कामयाब। यही वजह है कि आलिमों की बात को मानना छोड़ दिया है। आज अगर कोई हीरो कैसे ही बालों को रखा ले तो उसकी नकल करते हो, बालों में कट निकालते हो, अपनी अपनी दाढ़ियों में तुम कट निकालते हो। क्या तुम्हें पता है मेरे नबी ने 1400 साल पहले इस बात की बिशारत दे दी थी कि आने वाले जमाने में लोग अपने बालों को ऊंट के कोहन की तरह रखेंगे, अपने बालों में तरीके तरीके के कट निकालेंगे। ये लोगों, उनसे मोहब्बत करने वालों सुनो सुनो, अरे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अलमरउ मामन अहब, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया। अगर मोहब्बत करना है तो आलिमे दीन से मोहब्बत कर लो, मोहब्बत करना है तो बरेली के मुफ्ती आजम से मोहब्बत कर लो, मोहब्बत करना है तो मौला हजरत से मोहब्बत करो। जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे कयामत का दिन आएगा तो इन उलमा के साथ उठाए जाओगे, मुफ्ती आजम के साथ उठाए जाओगे, आला हजरत के साथ उठाए। अगर दुनियादार से मोहब्बत करी, जैसे कट उधर तुम देखते हो वैसे निकाले, कयामत का दिन होगा तो उसी के साथ उठाए जाओगे, क्योंकि वो तुमको सिर्फ जहन्नम की तरफ ले जाने के अलावा जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकते। ये उल्मा की जमात है जो तुमको जन्नत की तरफ ले जा रही है, जन्नत की तरफ जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। एक आलिमे दीन वो है जो पक्का सच्चा सुन्नी मुसलमान आलिमे दीन होगा, वो बेइंतहा अपने मानने वालों को जन्नत में लेकर जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार हम सबको हक बोलकर हक सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबके गुनाहों की मगफरत फरमाए, हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम। हजरात, जैसा कि आप हजरात के सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसनैन रजा मंजरी साहिब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जिस तरह से आप हजरात बड़ी बेताबी के साथ मुंतज़िर हैं, मैं चाहता हूं कि आप हजरात थोड़ी देर के लिए हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए। उससे पहले हमारी बस्ती के इमाम साहब के एक कलाम या 2-3 अशार जो उनकी मर्जी हो जाए, लिहाजा मैं वक्त ना ले कारी सखावत हुसैन साहब को बुलाना चाहता हूँ कि हर एक नक्श जो दिल से मिटा भी सकते हैं
हर एक नक्श जो दिल से मिटा भी सकते हैं वो दिल में तैबा का नक्शा बना भी सकते हैं। हर एक नक्श जो दिल से मिटा भी सकते हैं वो दिल में तैबा का नक्शा बना भी सकते हैं। और वो रसूल जिसने ख्वाजा के दर पे भेजा है, वो रसूल जिसने ख्वाजा के दर पे भेजा है, वही रसूल हमको मदीना बुला भी सकते हैं। वही रसूल हमको मदीना बुला भी सकते हैं। आइए हजरत का भी इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पीपलसाना, सरजमीने पीपलसाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे लाजवाब आ जाइए, फिक्रो फन के गुलाब आ जाइए, अहले महफिल को शादमा करने एक अनोखा शबाब आ जाएगा। मेरे नूर पर उलमाए किराम और साहब हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हमारा एक मर्तबा प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। बड़ी आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ तो शेर पढ़ूंगा, है ना, मोहब्बत से तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। दुनिया में रंगे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, सुभान अल्लाह से तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया दुनिया में रंगे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, 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 दुनिया में रंगे खुल्द का नक्शा नहीं देखा। क्या देखा अगर गुंबद खजरा नहीं देखा, क्या देखा अगर गुंबद खजरा नहीं देखा, क्या देखा अगर गुंबद खजरा नहीं देखा। प्यारा शेर है, मोहब्बत से तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि दुनिया में रंगे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कि मत रूठ मेरी नींद जरा ख्वाब दिखा फिर, मत रूठ मेरी नींद जरा ख्वाब दिखा फिर, मत रूठ मेरी नींद ख्वाब दिखा फिर, मत रूठ मेरी नींद जरा ख्वाब दिखा फिर। आँखों ने कई दिन से मदीना नहीं देखा, 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 दुनिया में रंगे खुल्द का नक्शा नहीं देखा। की हवा मांगे है, जुल्फे महबूबे पैगंबर की हवा मांगे है, हर कली इनके तरन्नुम की अदा मांगे है। और मुअत्तर है बहारों, मुअत्तर है बहारों का मिजाज, हर कली इनके तरन्नुम की अदा मांगे है। हजरत आइए मैं हजरत अल्लामा मौलाना हसनर रजा मंसूरी साहब को आप हजरत के रूबरू कर दूं, उससे पहले आप हजरत बेदारी का सबूत दीजिए। और जो हजरत ज्यादा पीछे बैठे हैं मैं चाहता हूं कि वो आगे आ जाएं, कुर्सियों को आगे रख लीजिए, जो बीच की जगह है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आने जाने के लिए रास्ता और बना रहेगा। और जिसको पैसे देने में दुश्वारी हो हम आ जाया करेंगे।
रिंग लेने। आप आगे आ जाइए क्योंकि मजमा जो है बहुत पिघला लगने लगा है। और आपको मालूम है कि आप किसान लोग हैं, सभी देहात का मसला है, किसान खाद वही बोता है जहां फसल घनी होती है। सबसे उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। अंधेरी सबसे उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। और नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। अरे हुसैन का जिक्र है जो खून को उभार देता है, हुसैन का जिक्र है जो खून को उभार देता है। नहीं, अब इनके बाद मैं नहीं आऊंगा, लिहाजा जैसे आना है वो आ सकता है। कि अंधेरे सबसे उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। और नबी के जिक्र से रूह को मिलती है ठंडक। हुसैन का जिक्र है जो खून को उभार देता है। और आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर करके रुखसत हो जाऊं कि हदीसे इश्क की रोशन कोई ताबीर लिख देंगे। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं वही शेर को समझेंगे, और जरा अगर शेर समझ में आ जाए तो मचल करके सुभान अल्लाह भी कहेंगे। हदीसे इश्क की कोई रोशन ताबीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हदीसे इश्क की कोई रोशन ताबीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हर वक्त हुसैनी खून रहता है, अरे जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हर वक्त हुसैनी खून रहता है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। आइए हजरत के आने से पहले एक जोरदार नारा लगाया जाए, नारे तकबीर। इतना जोरदार लगाओगे फिर जोरदार किसको कहा जाएगा? हजरत को महसूस होना चाहिए कि बाकी लोग अभी बेदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहिब मंजरी, पीपलसाना का जिंदीद अल मुसलमान, पीपलसाना के नौजवान मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुख दर्दो रंजो गम का ना कुछ मलाल कर, दुख दर्दो रंजो गम का ना कुछ मलाल कर। अरे होता है सब खुदा की तरफ से ख्याल कर। दुख दर्दो रंजो गम का ना कुछ मलाल कर, होता है सब खुदा की तरफ से ख्याल कर। और तकरीर बेमिसाल है, सुनना सवाल कर। तकरीर बेमिसाल है, सुनना सवाल कर। हजरत यहाँ पे आए हैं टाइम निकाल कर, हजरत यहाँ पर आए हैं टाइम निकाल कर। और कभी हाय कभी उफ कभी फरियाद करते हैं। कभी हाय कभी उफ कभी फरियाद करते हैं। हजरत आ जाइए सभी आपको याद करते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारिख़ शहराना मग़स्नी या रसूलल्लाह, परेशान मग़स्नी या रसूलल्लाह।
शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्देशिया नम विस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इंतहाई अकीदत व मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत, शमअ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत, शहरे यारे इरम ताज दारे हरम नौ बहार शफाअत, काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप तमाम हज़रात। कि सर्दी के वक्त में भी आपने अपनी नींद को हुजूर के जिक्र की वजह से कुर्बान किया। अल्लाह पाक आपके बैठने को आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला जिक्र की बरकतों से इसका बेहतर से बेहतर हमें दुनिया और आखिरत में इसका सिला अता फरमाए। मुझसे पहले अच्छी अच्छी तकरीरें और अच्छे अच्छे कलाम आपने सभी मेरे भाइयों से सुने। तमाम पढ़ने वालों को अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत की तरवीज व इरशाद की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज़ से एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की वो अज़ीम शान रात जिसमें मेरे और आपके प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज अता फरमाई। उसी मुनासिबत से इस महफिल पाक को आप लोगों ने सजाया। दिल जमई के साथ आप लोग बैठे। इंशाअल्लाह ताला हुजूर के जिक्र की बरकतों से हम ज़रूर माला माल होंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने अपने उलमा से सुन रखा है कि जिंदगी
हजरत आमिना खातून रजी साल हो गया। उसके बाद शेर खुदा मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब ने हुजूर की किफ़ालत की मुकम्मल जिम्मेदारियां अदा की और उन्हीं की जिम्मेदारियों में मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। पैगंबर 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आपने न जाने कितने मसाइब व आलाम का सामना किया। पैगंबर की 25 साला कड़ियल जवानी, 40 साल की बेवा जनाब खदीजा से हुजूर का निकाह हुआ। उसके बाद पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मक्के के लोगों के न जाने कितने तानो तशनी, न जाने कितने जहर से बुझे हुए न जाने कितने तीरों को आपने बर्दाश्त किया। पैगंबर ने 40 साल की उम्र शरीफ को पहुँचते हुए आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत का करना ही था। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करना था। आहिस्ता आहिस्ता दामन नबुव्वत में लोग पनाह लेते रहे और इस्लाम का शजर अपनी मुकम्मल ताबो ताकत के साथ अब फलना फूलना शुरू कर रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद आपकी बारगाह में जब लोगों का आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हुआ, दामन नबुव्वत में सरकार के पनाह लेने वाले पनाह लेते रहे। उन्हीं पनाह लेने वालों में मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियतो वसना का यार जनाब अबू बकर सिद्दीक हाजिर हो गए। अर्ज़ कर बैठे, या रसूल अल्लाह, हम कब तक घर में छुपकर नमाज पढ़ें, कब तक घर में रह कर के हम अल्लाह की इबादत करें? क्या वो वक्त नहीं आया कि इस्लाम का प्रचार खुल्लम खुल्ला किया जाए? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, हालात बेहतर नहीं हैं, बेहतर हो तब इस्लाम की तबलीग के लिए निकलना। लेकिन यार था नबी का, जिद पर अड़ गया। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। इजाज़त का मिलना था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना मक्के के चौराहे पर खड़ा हो गया, ऐलान करने लगा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। ए लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लो। अल्लाह कामयाबियाँ तुम्हें अता फरमाएगा। ज़मीन का फर्श खुदा ने तुम्हारे ही लिए बनाया है, आसमान का शामियाना रब ने तुम्हारे ही लिए बनाया है। इस चांद तारों और सितारों की जो अंजुमन सजाई है, ये सिर्फ तुम्हारे ही लिए सजाई गई है। अलबत्ता अल्लाह को एक मान कर और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, कामयाबियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। अब जैसे ही ये आवाज़ फिदाओं खलाओं को चीड़ती हुई अबू जहल कंपनी के गुंडों के कानों तक पहुंच गई और उसके बाद लोग जमा हुए। चंद गुंडों ने मिलकर अबू बकर सिद्दीक को इस कदर मारा,
आपकी पेशानी से खून निकलने लगा, आपके कानों से खून निकलने लगा, आपके मुंह से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा। बेहोश होकर नबी का यार जमीन पर गिर गया। आपसे पूछता हूँ, ओ पीपलसाना के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, आपने इस्लाम के लिए दिया क्या है? आपने इस्लाम के लिए कौन सा 22 साल का जवान बेटा दिया है? आपने इस्लाम के लिए कौन सी 18 साल के अली अकबर जैसे बेटे की तरह आपने अपने बेटे को इस्लाम के तहफ्फुज के लिए कटाया है? आपने इस्लाम के लिए किया है? आज हमें और आपको पला पलाया इस्लाम मिल गया। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस्लाम के तहफ्फुज के लिए ना दिन को दिन जाना है, ना रात को रात जानी है, ना अपने आराम को आराम जाना, बल्कि मुस्तफ़ा चाले रहमत के दीन के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया। ना बीवी की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना अपनी फिक्र है, ना जान की फिक्र है, ना माल की परवाह है। अगर ख्याल आता है तो सिर्फ मदीने वाले मोहम्मद का ख्याल आता है। यार उठ गया, इतना मारा जा रहा है, आपकी कान से खून निकलता जा रहा है, पेशानी जख्मी हो गई, बेहोश होकर अबू बकर जमीन पर पड़े हैं। पूरा दिन होने वाला है, शाम का वक्त करीब था। आपके कबीले का एक चौधरी निकला और उसने अबू बकर को पहचान लिया, उठाया, घर ले गया। तमाम कबीले के लोग जमा हो गए और जमा हो जाने के बाद सारे रिश्तेदारों की जबान पर बस एक ही जुमला था, अब अबू बकर बचने वाला नहीं, अब नहीं तो कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों मर जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा अबू बकर मरकर ही दम लेगा। इसलिए कि अबू बकर बेहोश है, जिसका पूरा दिन हो गया, कान से खून बह रहा है, जिसको पूरा दिन हो गया, नाक से लहू निकल रहा है, जिसको पूरा दिन हो गया, मुंह के रास्ते से खून आ रहा है, होश में नहीं है, क्या बचेगा, अब तो मर ही जाएगा। तमाम कबीले के लोग जमा हो गए, लेकिन इतने में माँ की ममता आगे बढ़ी और अबू कहाफा की बीवी हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा आगे बढ़ती है और अपने बेटे के कानों पे लबों को रखा और अपनी दर्द भरी कैफियत में आवाज लगाई थी, ओ मेरे बेटे अबू बकर, अपनी आंखें खोल दे, अपनी आंखें खोल दे, अपनी आवाज में एक मर्तबा माँ को माँ कहकर पुकार तो सही। तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैनो बेकरार है। बेटा होश में हो तब ना बोलेगा, बेटा होश में होगा तब जवाब देगा। लेकिन जब सारे लोगों की जबान एक हो गई, हर एक ने कहा अब तेरा अबू बकर नहीं बचेगा। उन माओं से पूछो, उन बापों से पूछो, उन लोगों से पूछो जिनका जवान आंखों के सामने मर रहा हो, उन लोगों से पूछो जिनका जवान बेटा आंखों के सामने दुनिया छोड़ता हो, उनके दिलों पर क्या तकलीफ गुजरती होगी। वो तीर, वो जबान से निकलने वाले उन लोगों के कलिमात किस तरीके से अबू बकर की माँ के दिल को चुभ रहे होंगे। लेकिन माँ की ममता थी, आगे बढ़ ही जा रही है। फिर लबों को कानों पे रखा और कहा मेरे लाल, अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे तो सही। तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेकरार है। लेकिन जब अबू बकर की सिमातों के पर्दे से जैसे ही माँ की आवाज टकराई है, आंखें खुली। अब मैं बात रोक कर अर्ज करूं, इस मकाम पर आप हो या मैं हूं या ये उलमा हो, आंख खुलेगी, बीवी का ख्याल आएगा, आंख खुलेगी, बच्चों का ख्याल आएगा, आंख खुलेगी, माँ बाप का ख्याल आएगा, आंख खुलेगी, दौलत का ख्याल आएगा, आंख खुलेगी, खेतों खलियान की याद आएगी। लेकिन वाह रे अबू बकर, तेरे इश्क को लाखों सलाम, वाह रे अबू बकर, तेरे हौसले को लाखों सलाम। माँ ने कहा मेरे लाल तेरा हाल कैसा है? तो अबू बकर ने कहा ओ मेरी माँ, ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये इश्क था सहाबा का, ये मोहब्बतें थी मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों की। ये इश्क अबू बकर सिद्दीक का है। आंखें खुली हैं तो नबी याद आ गए, आंखें खुल रही हैं तो बाप का ख्याल नहीं मुस्तफ़ा का ख्याल आया है। अब तो फौरन माँ ने कहा था, ओ मेरे बेटे बता तो सही, इन्हीं के नाम पे मारा गया है, इन्हीं के नाम पर पीटे जा रहे हो और तुम्हें आंखें खुली है तो अब भी उन्हीं की याद आ रही है। तो माँ से कहा, मेरी माँ बात तो ठीक है, मैं उनके नाम पे मारा जा रहा हूँ, तुम्हें मालूम नहीं अब तो मैं मदीने वाले सरकार के बाजार में बिक चुका हूँ, अब मुझे दुनिया का ख्याल नहीं आता। इतना सुनना था उम्मे जमील की मारिफत। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में रात में ले जाया गया और जैसे ही हुजूर ने देखा तो मेरे आका ने अपने शाल को सीने से लगाया और सीने से लगाना ही था तो नबी ने पूछ लिया, ए अबू बकर ये हाल क्या बना रखा है, ये कपड़ों पे खून के धब्बे हैं, ये तेरा चेहरा जख्मी है, ये तेरा हाल क्या है। तो अबू बकर ने अर्ज कर दिया, मेरे आका आपके नाम पे पीटा गया हूँ, आपके नाम पे मारा गया हूँ, आपका नाम ले रहा था तो दुश्मनों ने मारा। तो मेरे नबी ने कहा, मैंने तो तुझसे कहा था हालात बेहतर नहीं हो जाए तब जाना। तो अबू बकर ने कहा, आका याद रख लीजिएगा, अबू बकर के बदन के अंदर जब तक सांस एक भी बाकी रहेगी वो सांस आपका नाम लेती रहेगी और जब तक आपके अबू बकर के बदन के अंदर खून का एक कतरा भी रहेगा आप पर और आपके इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये इश्क था सहाबा का, ये मोहब्बतें थी सहाबा की। क्या हुआ, मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया था इस्लाम क्या है। आज इस्लाम को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ए लोगों, तुम्हें ज़रूरत इस बात की है इस्लाम क्या कह रहा है। इस्लाम कितनी आसानियों के साथ नहीं, बड़े मसाइब का सामना किया है तब इस्लाम हम तक आया है। देखो ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब ऐलान नबुव्वत हो रहा है और उसके बाद दामन नबुव्वत में पनाह लेने वाले पनाह ले रहे हैं। अब कोई कहे इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला नहीं, पढ़ो ना मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार पता लगेगा, पढ़ो ना मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तो पता लगेगा। पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लीजिएगा और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद आपको अगर कोई ज़ात ऐसी नजर आएगी जिसकी दिन का एक एक लम्हा किताबों में लिखा गया हो, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज हो, जिसका उठना देखा किताबों में लिखा, जिसका बैठना देखा किताबों में लिखा, जिसका सोना देखा किताबों में लिखा, जिसके खाने की अदाएं देखी किताबों में लिख डाली, तो दुनिया कहने पे मजबूर होगी अगर पूरी दुनिया में अगर ऐसा कोई इंसान है तो वो कोई और नहीं, हमारा नबी आमिना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पीपलसाना, नारे तकबीर। हुजूर की जिंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज है। हुजूर चलते कैसे थे ये लिखा है, हुजूर बैठते कैसे थे ये लिखा है, हुजूर के खाने का तरीका क्या था ये लिखा है, हुजूर के सोने की अदाएं कैसी थी ये लिखा है, हुजूर बड़ों की इज्जत कैसे करते थे, हुजूर छोटों पे शफकत कैसे किया करते थे, मेरे आका अपने पड़ोसियों के साथ कितनी मेहरबानियां किया करते थे। ये अगर देखना है तो किसी और की जिंदगी में नहीं, तुझे मक्की और मदनी सरकार मुस्तफ़ा की जिंदगी में मिलेगा। आओ पढ़ो तारीख का जायजा लो। इस्लाम के अय्याम आगे बढ़ रहे हैं, इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है और जब फैलते फैलते हुजूर मक्के शरीफ से हिजरत फरमाकर पैगंबर मदीने शरीफ पहुंच गए और जैसे ही मदीने में मुस्तफ़ा चाले रहमत पहुंचे हैं, तारीख का जायजा लो, आपको पता चल जाएगा ये हुजूर की वो प्यारी जिंदगी है। पैगंबर
पैगंबर मक्के से चले मदीने पहुंच गए और मदीना जैसे ही पहुंचना था सारे दुनिया वाले लोग जानते हैं ये हुजूर की मक्की और मदनी जिंदगी का आलम ये है। जब पैगंबर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली है आका वही बैठ गए और जो मुहाजिर आपके साथ गए थे या बाद में हिजरत करके आए हैं तो सरकार ने उनके लिए मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा रखा जिस चबूतरे को तारीख असहाब सुफ़ा के चबूतरे के नाम से आज भी उसको याद किया करती है। वहीं पे वो सहाबा रहते रहे, अल्लाह के हबीब उनको पढ़ा रहे हैं, दीन की तालीम सिखा रहे हैं, पैगंबर ने दीन सिखाया। अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम वहां से निकल रहा है। अब हुजूर का किरदार तो देखो, पैगंबर का इखलाक तो देखो, मुस्तफा की जिंदगी तो देखो। एक बुढ़िया पागल है और दरबारे नबुव्वत के जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई है वहीं से आवाज लगाती है, ए मोहम्मद इधर आ जाओ, ए मोहम्मद इधर आ जाओ, मोहम्मद इधर आ जाओ। उसको क्या मालूम था, कुरान ने तो कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कुरान ने कह दिया ए ईमान वालो तुम अपनी आवाज को अपने नबी की आवाज से ऊंचा मत करना वरना तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो कुरान तो ये कह रहा है जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो अपने नबी को इस तरीके से मत बुलाना। मगर ये पागल है ना पागल, ये खड़ी आवाज लगा रही है ए मोहम्मद इधर आ जाओ। तो सरकार सहाबा के बीच से उठ गए। उठने के बाद में सरकार बाहर चले गए। मैं आपसे अर्ज करता चलो अगर कोई पागल मुझे बुलाने के लिए आए तो मैं उसको इससे समझकर बात टाल दूंगा, यार ये तो पागल है, इसका जहनी तवादुन दुरुस्त नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका बुलाना न बुलाना दोनों बराबर है। उसकी बात पर कोई कान नहीं धरता, उसकी बात पर कोई अमल नहीं करता। ये उलमा बैठे हैं, इन्हें बुलाने आए इंसान नहीं सुनेगा बल्कि ये भी उसे मना कर देंगे या टाल देंगे। लेकिन वाह मेरे आका, आपकी जिंदगी पे लाखों सलाम। उस बुढ़िया ने बुलाया, पैगंबर आ गए, उस पागल औरत ने बुलाया, हुजूर आ गए और उसने हुजूर का हाथ पकड़ा और पकड़ के मक्के की वही पथरीली वही अरब की वो जमीन और उस जमीन पर वो आग उगलता हुआ सूरज और मुस्तफा जाने रहमत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चौराहे पे ले जाके खड़ा कर लिया। हुजूर वही खड़े हैं। अब वो पागल है, पागल तो वही है ना कि जो अपनी बातें कहता रहे दूसरे की न सुने। हुजूर की कलाई पकड़े पकड़े वो औरत बोलती चली जा रही है, बोले जा रही है। 1-1.5 घंटे से ज्यादा हुजूर को धूप में खड़ा रखा। लेकिन मेरे नबी की करीम आदत ये है, हुजूर के अगर हाथ में कोई हाथ देता है उस वक्त तक मेरे नबी अपने हाथ को पीछे नहीं खींचते हैं जब तक के हाथ देने वाला अपना हाथ वापस नहीं लेता है। ये नबी की अदाएं हैं। जैसी बुढ़िया ने उस औरत ने कलाई थामी है, हुजूर खड़े हैं। जब गुस्सा आ गया हजरत फारूक आदम को, आगे बढ़ गए और जाने के बाद नबी के करीब खड़े होकर उस पागल औरत को मुखातब किया और कहा, ए औरत तुझे मालूम नहीं मेरे नबी पे नबुव्वत की कितनी जिम्मेदारियां हैं और तू बीच चौराहे पे धूप में लेकर खड़ी हो गई है। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए उमर तुम वापस चले जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मेरा और इसका मामला है। काफी देर हो गई, वो औरत बातें अपनी करते करते हाथ छुड़ाया, हुजूर को वापस किया, हाथ छुड़ाया और अपना रास्ता तय कर लिया। मेरे नबी पीछे आए और जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल हुए सहाबा ने पुरतबा खैर मकदम किया। अब मेरे नबी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ उमर तुम ये कह रहे थे इस पागल औरत के लिए आपने इतना टाइम दे दिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ उमर तुझे मालूम नहीं, ऐ उमर क्या बोल रहे थे? उमर ने अर्ज किया, आका आपके ऊपर नबुव्वत की जिम्मेदारियां हैं, आपके सहाबा इंतजार में है, आपने इतना सारा टाइम उस पागल को दे दिया, उसकी बातें सुन रहे थे आप। तो मेरे नबी ने कहा, उमर याद रख लेना मैं तेरा ही नबी नहीं, अल्लाह ने मुझे पागलों का भी नबी बनाया है। और याद रखना, कहा मेरे नबी फरमाते हैं, उमर सुन ले, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी सुनने के लिए अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को पैदा कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंदरी साहब क़िबला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। ये हुजूर का किरदार है। पागलों से हुजूर प्यार कर रहे हैं, हुजूर उनको भी वक्त दे रहे हैं। अंदाज तो देखें मुस्तफ़ा जाने रहमत का, किरदार तो देखें मुस्तफ़ा का, इखलाक तो देखें मुस्तफ़ा जाने रहमत का। और वही पकीदा इखलाक है जिसकी बदौलत इस्लाम घर घर पहुँच रहा है। इस्लाम के दामन में लोग आ रहे हैं, जितना यहाँ पर नहीं, जितना कि आज अंग्रेजी दुनिया के अंदर इस्लाम रोज़ा अफजू तरक्की कर रहा है। लोग हुजूर की जिंदगी पढ़ते हैं, करीब आ रहे हैं। लोग हुजूर की जिंदगी पढ़ रहे हैं, दामन इस्लाम में पनाह ले रहे हैं। अगर इस्लाम मिटने वाला मजहब होता ना तो ये मक्के में कभी का मिट गया होता। इस्लाम मिटने वाला मजहब होता ना तो ये मक्के से बाहर नहीं जाता, बल्कि 1500 साल की जिंदगी है। और इस 1500 साल का नतीजा है, दुनिया के जिस चप्पे में चले जाओ, जहाँ जहाँ इंसान मिलेगा वहाँ वहाँ तुम्हें इस्लाम का मानने वाला मिलेगा। इसका मतलब ये है झूठा मिट जाता है, सच्चा जिंदा रहता है। हुजूर तो न जाने 1500 साल पहले दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके जाने के बाद इस्लाम मिट जाता, लेकिन इस्लाम ऐसे आसानी से नहीं मिटता, मिटने वाला है। बल्कि हुजूर की जब जब दुनिया जिंदगी पड़ रही है, इस्लाम के करीब आती चली जा रही है। आओ तारीख का जायज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार की जिंदगी का एक एक लम्हा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज आगे बढ़े और जैसे ही अपने शहर से निकले हैं, एक रास्ते से गुजरे तो लोगों पड़ाव किए बैठे हैं, उनके साथ में बहुत सारे ऊंट हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो निकले थे, लेकिन हुजूर को देख करके उन्होंने कहा, आप बताओ क्या कोई ऊंट खरीदोगे? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं ऊंट खरीदने के इरादे से नहीं निकला हूँ। अगर तुम्हें बेचना है तो दे दो, लेकिन कीमत तुम्हें बाद में मिलेगी, उधार देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों ये तो बताओ, उधार चीज उसी को दी जाती है जिसको पहचाना जाता है, जिसकी जान पहचान हो, जिसका घर देखा हो, जिसको जानता हो, या उसे दी जाती है जिसकी कोई दूसरा जमानत ले ले। लेकिन हुजूर ने जब सारी बातें की और बातें करने के बाद ऊंट लिया, उधार ऊंट खरीदा, कहा मैं वापस जाकर तुम्हारी कीमत भिजवा दूंगा। और जब से ही करना था, हुजूर ने ऊंट लिया, चले गए। लेकिन जैसे ही हुजूर ऊंट लेके चले हैं ना, काफी दूर चल दिए थे, तो पीछे से तमाम लोग जमा हो गए, एक दूसरे से कहने लगा, कितनी कीमत में दिया है? कहा इतनी कीमत में, कहा मिल गई, कहा नहीं, उधार बेचा है, कहा उधार दे दिया, जानते हो, कहा नहीं, घर देखा है, कहा नहीं, इसके बाप का पता है, कहा नहीं, इसके खानदान के बारे में जानते हो, कहा नहीं, कहा जब जान पहचान नहीं तो उधार तो सामान उसे दिया जाता है जिससे जान पहचान हो। किसी ने जमानत ली है, कहा नहीं, कहा बातों के लच्छों में ऐसे उलझ गए, उसकी मीठी मीठी बातों में ऐसे लगे कि बस हम सब कुछ भूल गए, ऊँट दे बैठे हैं। जब ये तबसरा हो ही रहा था, एक बोलने लगा, क्या पता वो न आए, मीठी बातों में उलझा के चला गया हो, वापस न आए तो क्या होगा, अब तो मोटा खसारा हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतने में उन तमाम लोगों में सरदार की बीवी अपने पर्दे के झरोकों से झांक कर आवाज देती है, ऐ लोगों, घबराने की जरूरत नहीं, अगर वो नहीं आएगा ना तो उस ऊंट की कीमत मैं अदा करूंगी। तो सब लोगों ने कहा, ये बताओ ना, तुम जानती हो? कहा नहीं। कहा फिर तुम कीमत कैसे अदा करोगे? तो उस औरत ने कहा था, मैंने पर्दे के झरोकों से झांक कर देखा कि उसका चेहरा ऐसा था जो इतने अच्छे चेहरे वाला होगा वो कभी झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंदरी साहब किबला, सरजमीने पीपलसाना। जिसका चेहरा इतना अच्छा हो वो झूठा कैसे हो सकता है? हजरात तारीख बताती है, हुजूर वापस गए तो आपने कीमत भी दी, साथ में खजूरें भी दी, और जाने के बाद में जब किसी गुलाम के साथ भेजा और जैसे ही उनको खजूर भी दी, कीमत भी दी, तो लोगों ने कहा, कहाँ से आए हो? कहा हम तो उन्होंने भेजा है जिन्होंने आपसे ऊँट लिया था, कहा और साथ में तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए खजूरें भी
भेजी है। जब इतना सुना तो लोगों ने कहा था बताओ ना वो कहाँ रहते हैं। कहा देखो ना सामने खजूरों का बगीचा है, उसी के पीछे रहते हैं। जब इतना सुना था तो सारे के सारे कहने लगे चलो हमें मिलवा तो दो। और जैसे ही मुस्तफ़ा चाले रहमत की बारगाह में पहुंचे हैं तो सारे लोग जैसे ही गए और कहने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अब कलमा पढ़ा के हमें भी इस्लाम के दामन में जगह दे दो, इसलिए कि अब हम आपके दामन नबुव्वत में अपने आप को छुपाकर अल्लाह ताला की रहमतों का मीर अपने ऊपर बरसवाना चाहते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। का चेहरा देखा मोमिन हो गए, इस्लाम ले आए। अब तारीख का जायजा लो, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा था। अब मक्के से हुजूर मदीने आ गए। अब तारीख का जायजा लो, आज इसी की वो पाकीदा शब है। मेरे और आपके प्यारे नबी उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था बुलबुल सिदरा, अब ये सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जाओ ना महबूब को लेकर आओ, जाओ ना महबूब को लेकर आओ, जाओ ना महबूब को लेकर आओ। उम्मे हानी के घर में मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं और जैसे ही बुलबुले सिदरा 70,000 मलाइका की फौज लेकर के उतरे हैं तो कहा ऐ मेरे प्यारे जिब्रील जा रहे हो, मेरा हबीब सोता हो जगाना नहीं है, जो सोता हो जगाना नहीं है। कहा मौला क्या किया जाएगा। कहा अपने काफूरी लबों को महबूब के तलवों पे मल देना, जैसे ठंडे ठंडे लब तेरे तलवाए नास पर लगेंगे, महबूब बेदार होगा लेकर चले आना। हुजूर लेकर के अब चल रहे हैं। अब मैं इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब सवाल ये है मस्जिद अक्सा जमीन पर है जो आज अल-कुद्स के अंदर वाक़े है, जो इस वक्त में फिलिस्तीन में है, जहाँ पर सहयूनियों का आज कब्जा है, बेखूनो खतल लोगों को मारा जा रहा है। न जाने कितनी माओ की गोदें सूरी हो गई, न जाने कितनी बीवियों का सुहाग उजड़ गया, न जाने कितनी माओ के जवान पिलकते तड़पते बच्चों ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उसी मस्जिद अक्सा तक हुजूर गए हैं। ए मेरे मालिक तुझे ले जाना था तो एकदम डायरेक्ट ऊपर ले जाता, लेकिन मस्जिद अक्सा तक क्यों, मस्जिद अक्सा तक ही क्यों हुजूर को ले जाया गया। तब उलमा ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। वो जवाब ये है कि हुजूर अगर डायरेक्ट ये कहते कि मैंने फला फला जगह की सैर की है, सातों आसमान मैंने देखे हैं, जन्नत मैंने देखी है, दोज़ख मैंने देखी है, सारी कायनात की सैर मैंने की है, तो इंसान हैरत में पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने मस्जिद हराम से अक्सा तक भेजा ताकि अक्सा के अंदर बहुत सारे लोग वो थे मक्के और मदीने में जिन्होंने मस्जिद अक्सा को देखा था, यानी उसके दरो दीवार को देखा था, उसकी चार दीवारी देखी, उसके अंदर के हालात देखे, वो जाने पहचाने थे। और जैसे ही इसलिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। जैसे ही हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे और वहां जाकर नबियों को जमात कराना, बेशुमार अंबिया का मस्कन वही है, बेशुमार नबी वहां पैदा हुए या दूसरी जगह पैदा हुए, वहां जाकर इंतकाल हुआ, वहां जाकर उन्होंने अपने क़याम को मुकम्मल किया। अब हजरात याद रखिएगा जिन्होंने नबी को नहीं देखा, मस्जिद अक्सा में इमामत कराई जा रही है ताकि दुनिया के तमाम पैगंबर वहां जमा होकर, जिसने पैगंबर को नहीं देखा आज हुजूर को अच्छी सूरत में देख ले, सारे लोग नबी को देख ले। अब मुस्तफ़ा मुसल्ले इमामत पर चले हैं, वहां नमाज पढ़ाने के बाद अब हुजूर आगे का सफर तय कर रहे हैं। जैसे ही सिदरा पे पहुंचे हैं ना तो बुलबुले सिदरा ठहर गए, अर्ज कर बैठे या रसूल अल्लाह अगर जर्रा बराबर भी कदम आगे बढ़ा तो तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। अब आगे बढ़ने की ताब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्त वो होता है ना जो मंजिल तक घर से लेके गया हो, मंजिल तक पहुंचाए, बीच में छोड़ता हो तो वो दोस्त कहाँ होता है। तो मेरे आका फरमाने लगे ए बुलबुले सिदरा जिब्रील तुम घर से
लाए हो, इन बीच रास्ते में छोड़ने का मतलब क्या? आका ने कहा, आका फरमाते हैं बीच में क्यों छोड़ा? तो बुलबुल सिदरा अर्ज कर बैठे, आका अगर एक जर्रा बराबर आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। अब मुझ में आगे बढ़ने की शक्ल हिम्मत बाकी नहीं है, अब आप आगे जाइए। इसका मतलब ये था। अब जैसे ही अब पीछे पलट कर देखिए, जैसे ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद की आग में डाला जा रहा था, पानी का फरिश्ता आया, हवा का फरिश्ता आया, और आने के बाद में हजरत जिब्रील भी आ गए और कहने लगे, ए अल्लाह के खलील, मैं जा रहा हूँ रब की बारगाह में, अगर कुछ कहना हो तो कह दो, मैं रब की बारगाह में कह दूंगा। तो खलील ने कहा था, ए जिब्रील जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जिसके लिए तुम बात कर रहे हो ना, तो जिसका खलील आग में जा रहा है तो खलील का परवरदिगार भी तो उसे देख रहा है। तुम्हारे बीच में वसीले की जरूरत क्या है? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे रहने दो, मेरा रब मुझे देख रहा है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें याद थी, इसलिए कि हर वो बेटा अपने बाप के कर्ज को चुकाए वफादार होता है। जो बाप काम न कर सका उसको पूरा, इस बार बाप ने काम को अधूरा छोड़ा, उस अधूरे काम को बेटा पूरा करता है। जमाना उसे कामयाब बेटा कहाँ करता है? तो ये कर्ज मेरे नबी के दादा हजरत इब्राहिम पर था कि जिब्रील ने कहा, या अल्लाह के खलील, मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, जो तुम्हें कहना हो कह लो। लेकिन वहां तो जवाब ना मिल सका। लेकिन आज जब हुजूर को वो सवाल याद था, जैसे ही बुलबुल सिदरा जब सिदरा मकाम पर ठहरे तो मेरे नबी ने कहा, जिब्रील तुम तो जा ना सके, मैं जा रहा हूँ, जो कहना हो वो आज कह दीजिएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंदरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। तुम्हें जो कहना है आज कह दो। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्या कह रहे हैं? जो आप कह रहे हैं ना, बस मेरे आका, बस एक तमन्ना है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तमन्ना है? तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं, क्यों ना जिब्रील? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है कि जब आपकी उम्मत का गुजर पुल सिरात से हो तो उस वक्त में वो मेरे कदम पर रख कर के जन्नत में कदम चले जाएं। ये उनकी शान है। वो क्या तलब कर रहे हैं? अब तारीख का दूसरा बाब देख लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, लामका की सैर हुई, वापस आ रहे थे, फिर जिब्रील मिल गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारी बातें बताई तो मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़मीन पे जाएंगे? हाँ हाँ। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील कोई मानेगा या ना माने? तो कहा, मैं जाकर के ये सारी बातें बताना, लोग मानेंगे? कहा कोई नहीं मानेगा। तो हजरत बुलबुल सिदरा ने कहा था, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, कोई माने या ना माने, मगर अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर जरूर मान लेगा। माने ना माने, अबू बकर मान लेगा। हाँ हाँ मानेगा, हाँ हाँ। अब हुजूर जैसे वापस आए हैं ना, ज़मीर को मुस्तैचा फदा सुनने को मिल रहा है। और जैसे ही आए हुजूर ने मेराज की बातें की ना, तो अबू जहल ने देखा और सुना। सुनने के बाद हजरत अबू बकर निकल के जा रहे थे, अभी मुलाकात नहीं हुई थी हुजूर से, लेकिन रास्ते में अबू बकर को रोक करके अबू जहल कहने लगा, ए अबू बकर, बताना कोई ये कहे, मैं रात में बिस्तर पे लेटा था, लेटे लेटे मैंने सातों आसमानों की सैर की, मैंने दोज़ख देखी, जन्नत देखी, फिर मैं बिस्तर पे आ गया। मेरा बिस्तर गरम के गरम रहा, तो मेरे दरवाजे की कुंजी हिल रही थी, हिलती रही। ये बता, कोई मानने की बात है? कोई मान लेगा या नहीं मानेगा? तो फौरन अबू बकर ने कहा, बताओ ना। कहा किसने है? कहा, अरे यार, मानने न मानने की बात पूछ रहा हूँ। कहा बताओ ना, कहा किसने है? कहा देखो ना, तुम्हारे मोहम्मद तो ये कहते हैं। तो अबू बकर ने कहा, सुनो, अगर वो कहते हैं तो सच ही कहते होंगे, वो कहते हैं तो हकीकत ही कहते होंगे, इतना सुनना था। तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज कहा था, उन्होंने जो कहा वो सही कहा होगा। जब मैं आपसे अर्ज करता चलूं प्यारे, जो वाक़े को सुनता है और सुनने के बाद जो ना मानता है, वो
अबू जहल होता है और जो बगैर पूछे मान कर इकरार कर लेता है उसी को अल्लाह अबू बकर सिद्दीक बनाया करता है। वो सिद्दीक होता है। हुजूर आ गए, मेराज से लाए क्या थे? हुजूर तोहफा लेकर आए थे। वो तोहफे का नाम क्या है? अरे बोलो नमाज। क्या है? ऊंचा बोलो क्या है? हाँ नमाज। आज ही की रात में हुजूर वापस आए थे। क्या लेकर आए थे? अब हुजूर फरमाते हैं, अब तकरीर अब यहाँ से शुरू हो रही है। अब तक तो ये तमहीद थी यहाँ तक लाने की। सरकार क्या फरमा रहे हैं? मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या है? अरे बोलो ना क्या है? नमाज आंखों की ठंडक है। कब लाए थे हुजूर? अगर कोई दोस्त बाहर जाए वापस आए तो लोग पूछते हैं तोहफा क्या लेकर आए हो? उस तोहफे की अहमियत दी जाती है। लेकिन हुजूर तो नमाज का तोहफा लेकर आए। तोहफा नमाज कितनी? 50। कितनी? रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आका ज्यादा है तो हुजूर मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक 9 मरतबा रब के हुजूर वापस हुए। कम कराई। कितनी रह गई? 45 को रब ने कम किया, 5 बाकी रखी। अब जहन हाजिर रखें, उलमा तवज्जो करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 45 वक्तों की नमाज को कम कराया, 5 बाकी रह गई। अब जब हुजूर वापस आए ना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अभी भी तो ज्यादा हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं अब बार बार जाते हुए मुझ मोहम्मद को हया आ रही है। इतना सुनना था। उनका भी एक लालच ये था कि वो ये देख रहे थे मैं तो खुदा को देख ना सका मगर उन आँखों को तो देख लूं जो आँखें अल्लाह को देख कर आ रही है। मुझे तो खिताब लंतरानी का हो गया था। लेकिन हजरात याद रखिएगा, अब 5 वक्त की नमाज रह गई। अब तारीख मक्के की पढ़कर देख लो, आप तारीख मदीना की उठा कर देख लो। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया था ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इतना फरमाना था ऐ महबूब आपके शहर की कसम, जिस शहर में आप मौजूद हो। हुजूर मक्के में पैदा हुए, मक्के की कसम फरमाई गई। पैगंबर मदीना तशरीफ ले गए, मदीने की कसम फरमाई गई। अब जहन में सवाल उठने लगा, पूरी दुनिया के अंदर एक घर है जिस घर को जमाना काबतुल्लाह कहा करता है। चाहे किसी दुनिया के किसी मुल्क का रहने वाला हो, उसका जब नमाज पढ़ता है उसका रुख काबा शरीफ की ही तरफ होता है। आखिर इस काबे की बरकतें क्या है? इस काबे को मक्के में बनाया किस लिए? उलमा अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने काबा मक्के में बनाया। जहन में सवाल उठने लगा इलाहुल आलमीन तेरी दुनिया बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद अगर तू चाहता तो काबा कहीं और बन सकता था, लेकिन तूने काबा मक्के में तामीर कराया। और मेरे रब ने इरशाद फरमाया ए फरिश्तों जमीन की पैमाइश की जाए। जमीन की पैमाइश हो गई। जो जमीन का बीचों बीच हिस्सा था जिसको सेंटर कहा जाता है, अल्लाह ने बैते मामूर से जमीन पर काबे को रख दिया। वो जन्नतियों का किबला रहा, फरिश्तों का किबला रहा, इंसानों का किबला काबे की शक्ल में तामीर कराया गया। अब ये काबा तामीर हुआ। तामीर होने के बाद तूफान नूह आया, ये काबा बिल्कुल ढह गया, काबा खत्म हो गया। लेकिन बुनियादें अभी भी बाकी थी। इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आया, उनसे उस मिट्टी को हटवाया गया। उसके बाद काबे की तामीर करा दी गई। अब जहन में सवाल उठा तेरी मालिक दुनिया बहुत बड़ी थी,
इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद काबा कहीं और भी बन सकता था, काबे की तामीर कहीं और भी हो सकती थी। आखिर मक्के में काबा किस लिए बनाया गया? तेरी दुनिया बहुत बड़ी थी, कहीं तू काबे को बनवा देता, लेकिन मक्के में काबा क्यों तामीर कराया गया? तो उलमा इसका जवाब देते हैं, इसलिए काबा मक्के में तामीर कराया है ताकि वो दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है, जो सेंटर है जमीन का वही काबा है। और दूसरा जवाब देते हैं, इसलिए काबा वहां पैदा किया गया ताकि उसे अपने महबूब को भेजना भी तो मक्का में है, ताकि अफजल जगह में अफजल पैगंबर आ जाए। अब जहन में फिर सवाल उठा, माली ये तेरा काबा तो बन रहा है, इसमें लगाया क्या है? उलमा ने बयान किया, अल्लाह ने काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगाए हैं। तारीख बताती है कोहे लिबनान का पत्थर काबे की तामीर में लगा, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में लगा, कोहे हीरा का पत्थर काबे की तामीर में लगा, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में लगा, कोहे सीना का पत्थर काबे के तामीर में लगा, कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में लगा। इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाकर दुनिया को ये मिजाज दिया। और दुनिया वालों, अब जैन कहने लगा इस काबे की तामीर के 5 पहाड़ों के पत्थर का फलसफा ये है, जब जब अल्लाह का बंदा काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उन्हीं 5 पहाड़ों के बराबर नमाजी को सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंदरी साहब किबला, सरजमीने पीपलसाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। पहाड़ों के पत्थर खुदा ने लगवा कर ये मेराज में जो 5 नमाजें मिली हैं, ये बता रही हैं कि काबे में 5 इसलिए लगे ताकि नमाज पढ़ने वाला जब जब काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे उन्हीं 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। अब मेरे पैगंबर जब इस तोहफे को लेकर आए हैं और जैसे हुजूर आए हैं ना, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने नमाज को पढ़ा उसने मेरी आंखों को सुकून पहुंचाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, तुम भी तो हुजूर के गुलाम हो, तुमने भी तो हुजूर का कलिमा पढ़ा है। अपने आप को मुसलमान कहने वालों सुनो, सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो, काम के मुसलमान बनो। तुम चलो तो तुम्हें देख कर के लोग कहें ये कोई और नहीं, ये तो मदीने वाले मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे चेहरे बोले कि तुम हुजूर के गुलाम हो, तुम्हारा लिबास बोले कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे चलने की अदाएं नबी नबी बोले, तुम्हारे लोगों से कलाम करने का तरीका नबी नबी बोले, तुम्हारे खाने पीने के अदाएं नबी नबी बोलती रहे, जो दूसरे लोग देख कर के ये कहने पे मजबूर हो जाए 1500 साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। तो नबियों का इमाम कैसा रहा होगा। लेकिन तुम कर रहे हो, इस्लाम के ऊपर लोग दामन पे धब्बे लगा रहे हैं, गलतियां तुम्हारी है, बदनाम इस्लाम को किया जा रहा है, मक्कारी तुम कर रहे हो, बदनामी इस्लाम की हो रही है, जिनाकारी तुम्हारे अंदर हो रही है, नाम इस्लाम का लिया जा रहा है, बदअमालियत तुम्हारी है, लेकिन नाम इस्लाम का बदनाम किया जा रहा है। लेकिन याद रखना इस्लाम क्या तालीम दे रहा है, इस्लाम ने तो तालीम ये दी है, पैगंबर ने तालीम ये दी है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा, जब तुम किसी रास्ते से चला करो तो अपनी नजरें नीची रख के चला करो। तो मेरे नबी के गुलाम अर्ज कर बैठे, या रसूल अल्लाह अगर नजरें नीची रख कर चलेंगे तो मिलेगा क्या? तो मक्की और मदनी सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर तुम नजरें नीची रख के चलोगे तो याद रखना अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा और दूसरे की इज्जत भी सलामत
रहेगी। हजरात याद रखना, जिस इस्लाम ने रास्ते पे चलने को, रास्ते पे बिला वजह बैठने को मना किया हो, जिस इस्लाम ने रास्ते में पड़े कंकर पत्थर को हटाने की तालीम दी हो, वो इस्लाम कैसे चाहेगा कि तुम लोगों के साथ जुल्म करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम कभी जुल्म की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो खुव्वत का पैगाम देता है, इस्लाम तो अमन की बात करता है, इस्लाम तो भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम तो मवद्दत का पैगाम देता है, इस्लाम तो इत्तेहाद की बात करता है, इस्लाम तो टूटे हुए को जोड़ने की बात करता है, इस्लाम तो गिरे हुए को उठाने की बात करता है। आओ तारीख का जायजा लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मेरे आका ईद के रोज जा रहे हैं और रास्ते में एक नबीना शख्स खड़ा मिल गया, और जैसे ही उसे देखा और देखने के बाद मेरे नबी की करीमाना जिंदगी तो देखो, एक हाथ उंगली का, एक हाथ को उंगली के, एक हाथ की एक उंगली को हजरत इमाम हसन ने पकड़ रखा है, दूसरी उंगली को हुजूर की हजरत इमाम हुसैन ने पकड़ लिया है, और आका नमाज के लिए ले जा रहे हैं। रास्ते में एक लड़का खड़ा है, भिखारी की तरह भीख मांग रहा है। इमाम हसन और हुसैन के साथ वो बच्चा खेलता था, लेकिन हुजूर के नाना, हुसैन के नाना ने देखा, कहा बेटे अल्लाह ने आज तो खुशी का दिन दिया है, तुम क्या कर रहे हो? ये बिखरे हुए तुम्हारे बाल है, ये फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में चप्पल सलामत रही। तो उसकी आंखों से आंसू निकले और बेसाख्ता जख्मी दिल से आवाज आई थी, ए अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर में कंगी वो करेगा ना जिसका बाप जिंदा हो, सर में तेल वो डालेगा ना जिसका बाप जिंदा हो, आंखों में सुरमा वो लगाएगा ना जिसकी माँ जिंदा हो। या रसूल अल्लाह, ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है, इस ज़मीन पर मुझसे ज्यादा यतीम अल्लाह वारिस कोई नहीं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए हसन और हुसैन एक तरफ हो जाओ, मैं इसलिए नहीं आया, मैं गरीबों को ठुकराने के लिए नहीं, बल्कि ठुकराए हुओं को मोहम्मद अपने सीने से लगाने के लिए आया है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, अंदर ले घर ले गए, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा जी अब्बा, कहाँ वही एक जोड़ा जो बचा है ना जो हुसैन के लिए है, पहले इसे नहलाया जाए। नहलाया गया, उसके बाद में सर में तेल डाला गया। उस वही मेरे आका जिस जोड़े को लाए थे ना, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों से खरीदे हुए उस पाकीज़ा जोड़े को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहनाया, आंखों में सुरमा लगाया गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, इत्र से मुअत्तर करके हम मेरे आका ने उसकी उंगली को पकड़ते हुए कहा था, सुन लेना, आज से मैं ये बता, तेरा बाप कहाँ नहीं, तेरी माँ कहाँ नहीं, आका मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ये इस बात पर तू राजी हो जा, आज से फातिमा तेरी बहन है और मोहम्मद तेरा बाप बन जाता है। मोहम्मद तेरी बहन बन रही है और फातिमा तेरी बहन, मोहम्मद तेरा बाप बन रहा है। क्या इस पर राजी है? अर्ज की आका, इससे बड़ी शहादत की क्या बात है। अब हुजूर ने उंगली पकड़ी। अब वाहरे मुसलमानों याद रखना, जिसको हुजूर की उंगली पकड़ने का मौका मिल जाए उसकी किस्मत का सितारा कितनी बुलंदी पे होगा। उस बच्चे ने उंगली पकड़ी, नबी के साथ साथ चलने लगा। तो जिन बच्चों के साथ वो बच्चा खेलता था, उन लोगों, वो बच्चे अपने बापों के हाथों की उंगलियां पकड़कर ईदगाह जा रहे थे, और इधर वो बच्चा जिसका बाप नहीं, मां नहीं, यतीम लावारिस है, उसने मुस्तफा की उंगलियों को पकड़ लिया था। उन बच्चों ने अपने बाप की उंगलियां छुड़ाई और इसके पास आ गए और कहने लगे, बता ये तेरे बदन पे अच्छा लिबास कैसे, ये तेरे पैरों में अच्छी चप्पलें कैसे, ये तेरे बदन पे खुशबू के फव्वारे कैसे निकल रहे हैं। तो कहा, ऐसा है ना, आज तो मेरी यतीमी का गम दूर हो गया है, आज तो सारा दुख दर्द खत्म हो गया। तो क्या हो गया? कहा, आज से हुजूर ने मुझे अपना बेटा बना दिया है और फातिमा को मेरी बहन बना दिया है। इतना सुनना था, उन बच्चों के चेहरे को मिलाए और उसके बाद बेसाख्ता कहने लगे, काश हम भी यतीम होते, काश हम भी यतीम हो जाते और मुस्तफा हमें भी अपना बेटा बना लेते और फातिमा को हमारी बहन बना देते। ये गरीब
गरीबों के साथ हमदर्दी देखनी है तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में देख लो। ये मुस्तफ़ा कितना प्यार कर रहे हैं अपनी उम्मत से, मेरे आका ने कितना प्यार किया है। लोगों एक हम तो गरीबों को धुतकारते हैं, हम तो गरीबों को धक्के देते हैं, हम गरीबों की अहमियत कहाँ करते हैं। हमने तो इस बात का मुशाहदा किया है, अगर एक भाई अमीर हो एक भाई गरीब हो तो अमीर भाई अपने छोटे गरीब भाई को रिश्तेदारों में गैर मारूफ लोगों में उसको अपना भाई कहने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये दौलत 4 दिन की है, आज आई है कल चली जाएगी, कल किसी और के पास थी आज तेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। लेकिन याद रख लेना तू अगर सच्चा मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है तो इस दौलत के नशे में तू बिल्कुल मदहोश मत हो, बल्कि इंसान को इंसान जान, बल्कि तू तो ये शुक्र अदा कर अल्लाह ने मुझे दौलत दी है तो इस दौलत का मुझे रखवाला बनाया है, मालिक नहीं बनाया है, बल्कि इस दौलत मुझे अमानत के तौर पे दी है। इसमें भाइयों का हक मेरे लिए रखा है, इसमें बहनों का हक रखा है, इसमें पड़ोसियों का हक रखा है, इसमें मस्जिदों का हक रखा है, इसमें मदरसों का हक रखा है, इसमें यतीमों का हक रखा है। यानी इतने सारे हुकूक का मुझे अमानतदार बनाया है। अगर तूने इनके हुकूक मार लिए और तू बंदों के हुकूक में गिरफ्तार होकर दुनिया से गया, अगर तू मालदार हो, तेरे आगे पीछे लोगों की कतारें चल रही हो, लेकिन याद रख लेना जब तक ये हक वाले अपना हक माफ नहीं करेंगे अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिला नहीं अता फरमाएगा। हक वालों को हक तो अदा कर, तू लोगों के हक मार के अपने आप को 30 मार खा 35 मार खा समझ रहा है। याद रख लेना ये कब्र में सारी तेरी अकड़ दूर हो जाएगी। इंसान को इंसान जान, गरीब भी अल्लाह बनाता है, अमीर भी अल्लाह बनाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये हुजूर की ज़िंदगी है, कितना मुस्तफ़ा प्यार कर रहे हैं। अब हुजूर मेराज से वापस आए हैं तो फ़े नमाज लेकर आए हैं। अब उसी नमाज को हमने क्या किया है, हम तो जुम्मा मुश्किल पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद हमें किसी चीज़ का होश नहीं। कल भी हम जी रहे थे आज भी जी रहे हैं, कल भी हम अपनी मदहोशी में थे आज भी मदहोशी में है, कल भी हम दुनिया में उछल कूद कर रहे थे आज भी उछल कूद कर रहे हैं, हमें कोई ख्याल नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तुमने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, कभी हुजूर की ज़िंदगी का भी तो जायज़ा ले लो। हुजूर ने हम तक इस्लाम पहुँचाने के लिए कितने मसाइब का सामना किया है, आका ने इस्लाम को हम तक पहुंचाने में कितनी दुश्वारियां उठाई है। पढ़ो ना हुजूर की जिंदगी, हुजूर पे पत्थर मारे जा रहे थे, हुजूर पे कूड़े फेंके जा रहे थे, हुजूर के रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे थे, बल्कि मक्के के लोगों ने तो कहा था ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, अगर दौलत चाहोगे दौलत दे दी जाएगी, शोहरत चाहते हो शोहरत दी जाएगी, अगर सोने की जरूरत हो सोना देंगे, अगर चांदी की जरूरत हो तो चांदी देंगे, अगर चौधराहट की कुर्सी चाहते हो तो हम उन्हें कुर्सी दे देंगे। लेकिन भतीजे को समझाओ वो हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दे। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चाचा मैं तो उसकी बात करने के लिए आया हूँ जो मेरा भी पैदा करने वाला है, पूरी कायनात का पैदा करने वाला है। इतना सुनना था, मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, कभी कलेजे पे हाथ रख के तन्हाई में बैठकर सोचना तो सही हुजूर ने क्या ना परेशानियां उठाई है। सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है मैंने अपने अब्बा को देखा था तो मैंने देखा मेरी उम्र 5 या 6 साल की रही होगी, तो मैंने देखा था हुजूर मेरे अब्बा नमाज काबे के सहन में पढ़ते तो ये दुश्मन जो है मेरे अब्बा के पैरों को पकड़ लेते, सिजदे में हुजूर जाते, हुजूर को पैरों के बल घसीटा जाता। कभी कभी मेरे वालिद के ऊपर ऊंट की ओझुलियों को डाल दिया जाता जिसकी बदबू में मेरे वालिद के कपड़े बिल्कुल कपड़ों पे वो गंदगी लग जाती, तो मैं उठती और उठने के बाद अपने वालिद की पुश्त से उस ओझड़ी को हटाती और मैं हटा कर कहती बाबा जान इनके लिए बद्दुआ क्यों न कर देते, इनके लिए नीस्त व नाबूद होने की दुआ क्यों न कर देते। तो मेरे नबी फरमाते बेटी फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रही है। आज ये कंकड़ आज ये कूड़े और ऊंट की ओझड़ियां डाल रहे हैं और यही कल आने वाला कल
ऐसा होगा, ये नहीं तो इनकी औलाद ये कूड़ा करकट डालेंगे, वो इस्लाम के लिए अपनी जान के नजराने लुटाते नजर आएंगे। ये हुजूर की निगाहे नबुव्वत थी, बल्कि मक्के की चौधराहट हुजूर के लिए तोहफा में मिल रही थी। बल्कि इस चीज का भी ऑफर था, अगर जिस हसीन लड़की से चाहोगे शादी करा देंगे, लेकिन अपने मिशन से पीछे हट जाओ। हुजूर पीछे न हटे, आगे बढ़ते चले गए। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके रास्ते में कूड़े डाले गए। आपके लिए आपको जो है शेब अभी तालीम में 1000 से ज्यादा दिनों तक कैदो बंद की सौबतें आपने उठाई है। और उसके बाद में एक खातून तो हुजूर के साथ ये कर बैठी, या रसूल अल्लाह हम कब तक ये जिंदगी जिएंगे, हमारा तो सोशल बाइकाट हो गया है, हमारा हुक्का पानी बंद हो गया है, कोई हुजूर से खरीदो फरोख्त नहीं, किसी की बोल चाल नहीं, बल्कि सारे लोगों का आना जाना खाना पीना हुक्का पानी बंद था। ऐसे में बताओ जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये तमाम परेशानियां मुस्तफ़ा ने हमारे लिए उठाई है, वरना क्या जरूरत थी, उन्हें तो कुर्सी मिल रही थी। ये परेशानियां उठाने की जरूरत क्या थी, कुर्सी मिल रही थी। ये परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी, हुजूर को तो लोग सोना भी दे रहे थे, चांदी दे रहे थे, तब ये परेशानी किस लिए उठाई है। तो जवाब मिलेगा, मोहम्मद अपने लिए नहीं उम्मत के लिए उठाने आया है। हुजूर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मेरे करीम नबी आगे बढ़े हैं तो दिल में ख्याल आया, अगर यहाँ वाले नहीं मान रहे हैं तो हुजूर ताइफ में चले गए। चलो ताइफ वालों को समझा कर देख लेंगे, ताइफ वाले लोग मान लेंगे। लेकिन जैसे ही मेरे नबी ताइफ में गए हैं और जब ऐलान आम किया है ना, तो ताइफ के चंद लड़के गुंडे आगे बढ़े, उन्होंने हुजूर के ऊपर पत्थर मारे। इस कदर पत्थर मारे मेरे करीम नबी पर, ए लोगों जो दुनिया में रहमत बन के आया हो उसे पत्थर खाने पड़ रहे हैं, जो सारी दुनिया को गंदगी से बचाकर साफ सुथरा रास्ता दिखाने आया हो, जमाना पत्थर मार रहा है। हुजूर को पत्थर मारे जा रहे हैं। ए या रसूल अल्लाह पत्थर क्यों खा रहे हैं। मेरे नबी ने 3 दिन तक पेट पर पत्थर बांध कर भूखे रहे हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मैदान में पत्थर खाए, हिस्ट्री बोल रही है, जब हुजूर आगे बढ़ते तो ताइफ के गुंडे आगे हाथों में पत्थर लेकर हुजूर के पैरों पे पत्थर मारते। इस कदर पत्थर मारे गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों पैरों से खून निकला और दोनों नालैन आपकी खून से भर गई। हुजूर दर्द की तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए बैठ जाते, तो ये अरब के मक्के के ताइफ के गुंडे आगे बढ़कर हुजूर के दोनों बाजुओं को पकड़ के घसीटते हुए आगे बढ़ाते, फिर पत्थर मारे जाते। मैं कहना चाहता हूँ, ए लोगों क्या कर रहे हो, ये अमन के नाम पर, ये अमन फैलाने वाले पर जुल्म कैसा, ये रहमत बंद कराने वाले पर जुल्म कैसा, ये पूरी दुनिया को रहमत का मुस्तैद जाफरा सुनाने वाले पर जुल्म कैसा। तो जमाना कहेगा याद रख लेना, ये जुल्म इसलिए किया जा रहा है, हमारे माबूदा ने बतला की मुखालफत में आवाज दी जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कुरान में खुदा ने कह दिया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। मेरा खुदा फरमाता है, हम अल्लाह मेरा खुदा फरमाता है, हम अपने दीन के नूर को पूरा करके ही दम लेंगे, चाहे गैरों को कोई अच्छा लगे या उन्हें। ये दीन मिटने वाला नहीं है, ये कुर्बानियाँ हुजूर ने हमारे लिए दी हैं। पेट पे पत्थर हमारे लिए बांधे हैं, पैरों पे जख्म हुजूर ने हमारे लिए बर्दाश्त किए हैं, राहों में कांटे मुस्तफ़ा ने हमारे लिए बर्दाश्त किए हैं। हमने क्या दिया, हुजूर गारों में जाकर हमारे लिए रोए हैं, कई दिन तक पैगंबर गारों में जाकर रोए हैं। हम कितना हुजूर के लिए रोए हैं। कभी अपने ईमान का मुहासबा करो, अपने आप का जायजा लो, किस खुशफहमी में जी रहे हो। कभी हुजूर की मोहब्बत में तुम्हारी आंख से आंसू निकला हो तो बताओ, कभी मदीने वाले की याद ने तुम्हें रुलाया हो तो बताओ, कभी पैगंबर की यादें आती हो और तुम्हें तन्हाई में रहकर नींद ना आती हो। अगर नींद टूटती हो तो नबी के नाम पे टूटती हो, उठे हो तो मदीने वाले की याद ने रुला दिया हो तो बताओ। ये तुम तो हो, तुम तो मियाँ मिट्ठू हो, अच्छा हफ हफ कड़वा थू थू। वो मदीने वाला नबी हम गुनहगारों के लिए कितना रो रहा है, हम सियहकारों के लिए कितना रो रहा
रहा है, हम इस शियारों के लिए कितना रो रहा है। हमारी आंख से कभी नबी की मोहब्बत में आंसू न निकला। हम तो कल भी हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हैं, कल भी मुस्कुरा रहे थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आओ, जिन लोगों ने इस्लाम हम तक पहुंचाया है उनकी जिंदगी का जायजा तो ले लो। उन्होंने अपने आप को, अपने बदन की हिफाजत न की, अपने घर बार की हिफाजत न की। उन्हें ख्याल था तो हमेशा मदीने वाले के इस्लाम का ख्याल था। घर मिटता है तो मिट जाए, लुटता है तो लुट जाए, मगर हुजूर का इस्लाम रुसवा न होने पाए, मिटने न पाए। इसलिए उन्होंने न घर को घर जाना, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमें पला पलाया इस्लाम मिल गया है। लोगों, याद रख लेना तुमसे कितनी मोहब्बत की जा रही है, हुजूर कितना प्यार करते हैं। कभी तारीख उठाओ तो पता चलेगा। बल्कि तुम तो उन लोगों की जिंदगी को अपना जिंदगी का आइडियल बना रहे हो जो तुम्हें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, बल्कि उन लोगों से तुम आइडियल बना रहे हो। उनकी तरह जिंदगी पर तुम चल रहे हो, जैसी अदाएं उन्होंने की वैसा तुम कर रहे हो। वो तुम्हें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अगर तुम मुसीबत में हो, तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा उससे मोहब्बत की जाती है जो तुमसे मोहब्बत करता हो, उससे प्यार किया जाता है जो तुमसे प्यार करता हो, उससे मोहब्बत की जाती है जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आता हो। हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है, उस इंसान को कभी भूला नहीं जाता जो परेशानी के वक्त में काम आ जाए। अगर हम परेशानी में फंस जाएं और जो उस वक्त में हमारी मदद के लिए आगे बढ़े तो हम कहते हैं, तो तूने ऐसा काम कर दिया भाई, तुझे पूरी जिंदगी भर भुलाया नहीं जाएगा। अपने बच्चों से भी कह दूंगा, इसका मेरे बाद भी ख्याल रखना, इसका बड़ा एहसान मेरे ऊपर था। मैं कहना चाहता हूँ किस लिए, इसलिए कि उसने तुम्हारे बुरे वक्त में काम आया है। अब याद रखना मुसलमानों, मुझे भी मौत आनी है, आपको भी मौत आनी है, आपको भी अंधेरी कोठरी में सोना है, मुझे भी सोना है। लेकिन बताओ, जब इंतकाल हो जाएगा तो तुम्हें कब्र में उतार कर तुम्हारा बेटा 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर वापस होगा, तुम्हारा भाई मिट्टी देकर वापस आ जाएगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मिट्टी देकर वापस आ जाएगा, तुम्हारे घर वाले रिश्तेदार जिसके लिए न तुम जिसके लिए तुम हमेशा तड़पते रहे, सिसकते रहे, बिलकते रहे। बताओ, क्या वो बाप तुम्हारी कब्र में सोएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो माँ तुम्हारी कब्र में सोने जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो भाई तुम्हारी कब्र में सोने जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिसके भाई की वजह से तुमने हुजूर को नाराज किया, जिस बाप की वजह से तुमने मदीने वाले नबी को नाराज किया, जिस माँ की वजह से तुमने हुजूर को नाराज किया, जिस चचा के पीछे तुमने हुजूर को नाराज किया, जिस बहन के पीछे तुमने मदीने वाले को तकलीफ दी है। ए लोगों, ये तो बताओ, क्या मक्के वालों ने नबी पर जुल्म कम किया था जो तुम कर रहे हो? क्या मदीने वाले, क्या मक्के वालों ने हुजूर पर कम तशद्दुद किया था जो तुम अब मुस्तफा जाने रहमत को बुरे अमाल करके तकलीफ पहुंचा रहे हो? उनकी तकलीफ रहने दो, मजीद तुम तकलीफ न पहुंचाओ। वो तो दुश्मन थे, तुम वफादार हो। तुम गुनाह करके मदीने वाले को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये याद रख लेना। अगर तुमने हुजूर को तकलीफ दी है तो मैं कहना चाहता हूँ, एक आम मुसलमान के अगर कोई बेजा तकलीफ देता है, उसका दिल दुखाता है, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर तुम अपनी बदअमलियों से मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाओगे, बताओ ना तुम्हारा कौन ठिकाना है, तुम्हारा कौन यावर मददगार होगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? मैं तो ये कहता हूँ, कब्र की अंधेरी रात है, अंधेरी कोठरी है, उसमें न तुम्हारा बाप सोने जाएगा, न तुम्हारी बहन सोने जाएगी, न तुम्हारी माँ सोने जाएगी, न तेरा बेटा सोने जाएगा, बल्कि उस अंधेरी कोठरी में दिल घबराएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो बुरे वक्त में काम आता है उसे याद रखा जाता है, जो बुरे वक्त में सहारा बनता है उसे कभी भुलाया नहीं जाता। ये बताओ, जब तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ छोड़ दे, उस अंधेरी कोठरी में जब पहुंचोगे ना, दिल घबराएगा। तो मदीने से आवाज आएगी, ओ मेरे गुलाम परेशान ना हो, तेरा बाप तेरा साथ छोड़ सकता है, तेरा भाई तेरा साथ छोड़ सकता है, तेरी माँ तेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन जिस नबी का कलमा पड़ा है मोहम्मद तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हुजूर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। जिस दिन तुम हुजूर की जिंदगी को
अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे, यकीनन दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगी, ये है मदीने वाले के गुलाम, ये नौकर है मदीने वाले के। काम तुम बुरे करते हो, बदनामी इस्लाम की होती है। इस्लाम ने यही बताया होगा, इस्लाम ऐसा ही मजहब होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पढ़ो इस्लाम की हिस्ट्री। यही आला हजरत फाजिल बरेलवी हैं, इनके बड़े बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हामिद रजा खां है। जब ये लाहौर की ज़मीन पे गए थे ना पड़ोसी मुल्क में, तब क्या देखा था वहाँ पे, जैसे ही आप निकल के जा रहे थे, इनके बारे में बताया जाता है। जो इनका चेहरा देखता था, वो चेहरा देख कर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। बड़े हसीन थे, हमेशा चेहरे पे पर्दा डाले रहते, रुमाल लपेट के रखते रहते थे, बिल्कुल कोई देख ना पाए। कभी कभी उठता था नकाब रुख से तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते और ये कहते, यार देखो ना 1400 साल के बाद में जब गुलाम इतना खूबसूरत है तो फिर आमना का चांद कितना खूबसूरत होगा। ऐसे ही लाहौर की ज़मीन से निकल रहे थे, नाच गाने की महफिल लगी हुई थी, लेकिन ये अल्लाह का बंदा नजरें नीचे झुका के लबों पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गुनगुनाए जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। 3 दिन के बाद एक बनिए ने देखा, देख कर करीब किया, कहा भाईजान ये बताओ, ये तो वो मंजिल है जहाँ बड़े से बड़े पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली हो जाती है, बड़े बड़े मुत्तकियों का तकवा जवाब दे जाता है। लेकिन है मुसलमान, हम तुझे देख रहे हैं, इस महफिल में दाढ़ी वाले भी खड़े हैं, बगैर दाढ़ी वाले भी खड़े हैं। ये तो वो जगह है जहाँ पे अच्छे अच्छों के जज्बात बह जाते हैं, लेकिन तुम हो अपने लबों पे नबी नबी पढ़ते जा रहे हो, नजरें नीची है, नजर उठा तक के नहीं देखते। कहा हाँ हाँ कौन हो? कहा कि मैं मोहम्मद हामिद रजा हूँ, अहमद रजा का बेटा हूँ। कहा वो बरेली वाले बड़े मौलाना अहमद रजा? हाँ हाँ। कहा तो अच्छा ऐसा करो ना, तुम हमें कलमा पढ़वा दो और कलमा पढ़ा के हमें भी मुसलमान बनाओ। और जब मुसलमान बन गया वो, तो तमाम पड़ोसी जमा होकर उससे कहने लगे, बताओ तुम्हें कलमा पढ़ने पे किस बात ने मजबूर कर दिया? तो वो कहने लगा, सुन, इस बात में मजबूर हो गया जो 1400 साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। देखो ना, कल के मुसलमान थे, तुम भी मुसलमान हो, तारीख का जायजा लो। हुजूर के गुलामों को देख जंगल के जानवर पहचानते हैं ये हुजूर के गुलाम हैं, लेकिन तुम हो कि तुम आज हर चीज से डर रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ, खौफ निकालो। जरूरत इस बात की है, जब तुम्हारे दिलों में हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी तो दुनिया का डर निकल जाएगा। तुम्हें उठते बैठते किसी और का नहीं बल्कि हुजूर का ख्याल आएगा। हुजूर की जिंदगी तुम्हारी नजरों में होगी तो तुम जब से इस तौर पर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी नमाजें कभी कज़ा नहीं होंगी, तुम पड़ोसियों को कभी तकलीफ न पहुंचाओगे, अपने माँ बाप के कभी गुस्ताख न बनोगे, अपने भाइयों का हक नहीं मारोगे, बड़ों की इज्जत तुम करोगे, छोटों पे मोहब्बत और शफकत तुम करोगे, बहनों की इज्जतें तुम करोगे, इसलिए कि हुजूर के गुलाम हो। जो हुजूर का गुलाम होता है वो किसी का दिल नहीं दुखाता है, दुखी दिलों का सहारा बना करता है। तुम मुसलमान हो तो याद रख लेना, तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन के जमाने को दिखाओ, मुसलमान बनकर जमाने को दिखाओ। और तुम दुआ करो, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, इलाही हम मुसलमान हैं मालिक, तू हमें मुसलमान बनाकर जिंदा रख और इसी ईमान पर हमें मौत अता फरमा। इस्लाम पर इस्तिकामत दे और इस्तिकामत के साथ उसी मजहब पे हमें मौत अता फरमा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मुसलमान बन के तुम मरोगे ना, जब तुम्हारा जनाजा तुम्हारे घर से निकलेगा तो लोग तुम्हारे जनाजे में जा रहे होंगे, लेकिन तबसरा तुम पर होगा, देखो आज उसका जनाजा उठ रहा है जो हुजूर का सच्चा गुलाम था, आज उसकी मय्यत उठ रही है जो मदीने वाले का गुलाम था, आज वो दुनिया छोड़कर जा रहा है जिसने अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना किसी और की जात को नहीं, मक्की मदनी सरकार को बना लिया था। अगर इस तौर पर जिंदगी जियोगे तो यकीनन कामयाब रहोगे। इससे हटकर हो तो आप खसारे में हैं। अपने आप को पहचानो। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पर रखा है।
अल्लाह ने ये एजाज तुम्हें दिया है, तुम बेहतरीन उम्मत हो तो तुम बेहतर बन के दिखाओ। किस बुनियाद पर बेहतर हो? इस बुनियाद पर तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोका करते हो। यही तुम्हारी पहचान और अलामत है। अब तुम ही के जब उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो मैं कहता हूँ कि ये कुरान जो कह रहा है ना, बेहतरीन उम्मत हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, अपने आप को पहचानो कि हम बेहतर उम्मत हैं तो बुरे काम न करें। मदीने मक्के वालों ने हुजूर को बहुत सताया था, खुदारा अपनी बुरे आमाल की बदौलत अपने नबी को तकलीफ मत पहुँचाओ। खुद आखिरी बात में बयान करके निकल रहा हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, जब बुलबुल सिदरा ने, ये जन्नत के रिजवान ने हुजूर पर जब आमाल नामा पेश किया था तो जैसे पेश किया तो हुजूर को जब नेकियां दिखाई तो नबी का दिल खुश हो गया, और उसके बाद जैसे ही बुराइयों की तरफ दिखाया तो मेरे नबी के दिल को तकलीफ हुई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती अच्छा अमल करता है मेरा दिल खुश होता है, अगर उससे बुराई सरजद होती है तो मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। ए अल्लाह के बंदो, तुम हुजूर के गुलाम हो, बुरे अमल करके तुम अपने नबी को दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर हुजूर का दिल तुमने जख्मी किया अपने अमाल की बदौलत तो याद रखना कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम जिनके लिए दिल दुखा रहे हो वो तुम्हें कब्र तक छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जिसके लिए दिल दुखा रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। जब वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं है तो उनकी बदौलत अपने नबी का दिल मत दुखाओ, बल्कि उससे दिल का रिश्ता जोड़ो जो बड़े वक्त में काम आएगा। और कब्र से ज़्यादा मुश्किल घड़ी कोई और कहाँ हो सकती है। जहाँ कोई काम ना आए वहाँ मदीने वाला नबी तुम्हारे काम आएगा। इसलिए उस नबी से रिश्ता जोड़ो, उस नबी से दिल लगाओ, उस नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। आपके चेहरों पे हुजूर की सुन्नत की शक्ल में दाढ़ी हो, आपका लिबास इस्लामी लिबास हो, घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर हो, तुम्हारे घरों से गानों के और डीजे के थिरकने की आवाज़ें नहीं, अगर घरों से मर्दों की आवाज़ निकले तो सिर्फ कुरान की तिलावत की आवाज़ निकले या मुस्तफ़ा की नात की आवाज़ निकले। यही तुम्हारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अगर इस तौर पर ज़िंदगी जी रहे हो तुम कामयाब हो, और इससे हटकर अगर ज़िंदगी जी रहे हो, याद रखना ये 4 दिन की जवानी है, आज ताकत है कल देख रहे हो ना। कभी कब्रिस्तान का जायज़ा लेकर देखना, बड़े बड़े ताकतवर जिनकी मूँछों पे चराग जलते थे, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनकी कब्रों का निशान देखने से ढूंढने से न मिल पाएंगे, उनको भी लोग भूल गए। मैं कहना चाहता हूँ तुम किस खेत की मूली हो, बड़े बड़े ताकतवर दुनिया से मिट गए, उनका नाम निशान मिट गया, लेकिन अगर जिंदगी किसी चीज में बाकी रहती है तो हुजूर के नाम पे मर मिटने से बाकी रहती है। जो हुजूर के नाम पर मरता मिटता है तो अल्लाह उसे कभी मिटने नहीं देता, बल्कि सुन्नियों के सीने में अल्लाह उसे जिंदा कर देता है। देखो ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह व रसूल के नाम पे कुर्बान किया, सैकड़ों साल हो गए, किसी को 600 साल हो गए, किसी को 800 साल हो गए, किसी को 1000 साल हो गए। दूर क्यों जाते हो? इसी अजमेर की जमीन पे जाके देख लो, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 800 से ज्यादा साल अभी गुजरे हैं, लेकिन अंग्रेजी एक अंग्रेज साइंटिस्ट का बयान सुना, जब हिंदुस्तान के दौरे पे आया और आने के बाद उसने अपना बयान जारी किया और कहने लगा, भारत के अंदर अगर कोई राजा है तो अजमेर के अंदर एक कब्र है, उस कब्र में लेटने वाला एक मोइनुद्दीन चिश्ती संजर ईरान का रहने वाला एक बंदा है जो कब्र में लेट करके भी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, लोग तो 20 साल में बाप के कब्र का निशान भूल जाते हैं, 40 साल के बाद उसका नाम भूल जाते हैं, लेकिन 800 से ज्यादा साल गुजर गए, मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आज भी जिंदा है। तो दुनिया ये कहेगी आखिर जिंदा क्यों? तो पता ये चलेगा, जो अपने आप को अल्लाह के नाम पे फना कर देता है तो अल्लाह उसे कभी मरने नहीं देता, उसे जिंदा रखा करता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे भाइयों अपने आप को संभालो। और आखिरी बात, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि असहाब सुफ़ा का वो चबूतरा है जिसमें हुजूर गए थे मस्जिद नबवी में। कभी किस्मत से आपका मेरा मदीना शरीफ जाना हो तब आप उसी मस्जिद नबी के असहाब सुफ़ा के चबूतरे को, आज उसका निशान
वो सब ख़त्म भी, लेकिन एक तख्ती लगी हुई है। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो वो असहाब सुफ़ा का चबूतरा था जिन्होंने हुजूर तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो ग़ुलाम जो मक्के से दीगर जगहों से हिजरत करके वहाँ पहुँचे थे, जिनने घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, माँ बाप छोड़े, खेतों खलियान दुकानों मकान जायदादें छोड़ी, हुजूर के साथ में जहाँ रहने लगे। खाने को कभी मिलता कभी न मिलता, कभी खजूरों पे इक्तिफा, कभी पानी पे इक्तिफा, कभी किसी चीज़ पे इक्तिफा, ज़िंदगी जीते रहे। लेकिन हुजूर उसी मस्जिद नबवी के असहाब सुफ़ा के चबूतरे से अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की पहली दरसगाह का नाम असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी वही सुफ़ा का चबूतरा है। इस्लाम की पहली दरसगाह सुफ़ा का चबूतरा है। और सबसे पहली वही कुरान में पढ़ने ही के ताल्लुक से अल्लाह ने भेजी है, पढ़ने ही के ताल्लुक से भेजी है। लोगों, अनपढ़ रहोगे तो मारे जाओगे, पढ़ो। अनपढ़ रहोगे तो तुम अनपढ़ रहोगे तो दुनिया भी तरक्कियाँ तुम्हारे लिए नहीं है। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं भूखा रहना पड़े तो भूखे रह लो, 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाकर गुजारा करना पड़े तो गुजार लो, 4 जोड़ कपड़े नहीं 1 जोड़ कपड़े पे अगर ज़िंदगी जीना पड़े तो जी लो। लेकिन खुदारा अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि ज़रूरत इस वक्त में कलम की है। जिसका कलम मजबूत होगा उसकी औलाद उतनी ही सरसब्ज व शादाब होती नजर आएगी। कलम की ताकत पहचानो, वरना कभी आप गौर करके देखें, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हो, और एक वो भी इंसान है कि जिसने अपने कलम से फांसी लिख दिया तो फांसी होकर रहेगी। इंसान इंसान होने में सब बराबर, लेकिन ये पावर उसके कलम को हासिल है। कलम कब हाथ में आएगा, ये पावर कब तुम्हें मिलेगा, जब तुम पढ़ लिख जाओगे, अनपढ़ नहीं रहोगे। अनपढ़ की भी कोई जिंदगी क्या जिंदगी है, बल्कि पढ़िए और ऐसा पढ़िए, उस पढ़ाई के साथ चाहे मजहबी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, लेकिन दोनों तालीमें अगर तुम्हारे साथ में है तो सोने पे सुहागा। अगर दुनियावी तालीम ज्यादा है लेकिन इतनी दीन की तालीम जरूर हो, आप किसी भी महकमे में रहे, आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहे, आपका खिलाफ का कलम, आपके अमल, आपका बैठना उठना, आपकी जिंदगी का तर्ज बिल्कुल मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ ना हो। आप कभी अकीदे से समझौता करने वाले ना बने। आप जब इस तौर पर जिंदगी जिएंगे, आज तो हमारा हमने जायजा लिया है, वो लोग क्या है कि जिनकी जिंदगियां कॉलेजों में गुजरी, जिनकी जिंदगियां यूनिवर्सिटियों में गुजरी, जिनकी जिंदगियां मेडिकल कॉलेज में गुजरी है, लेकिन उनके करीब जब आप जाओगे तो देखोगे ये प्रोफेशनल लोग जो है ये पाबंदी से अपने काम को छोड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को सारे कामों को तरक करते हैं, उस वक्त में नमाज पढ़ते हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, ये डॉक्टर लोग, ये मास्टर लोग, इंजीनियर लोगों को हो क्या गया है, ये अपने इन्होंने तो दुनियावी तालीम हासिल की है, तब इस कदर ये नमाज पर पाबंदी से अमल कर रहे हैं। अगर काश ये मुस्तफ़ा चाले रहमत की मुकम्मल शरीयत का इल्म हासिल कर लिया होता और उस पर अमल कर लेते तो यकीन जानिएगा ये दूसरों के लिए नमूने अमल बन जाते। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर सच्चे मोमिन हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, अपने बच्चों को सही भी बताओ बेटा सब कुछ बन जाना, लेकिन कभी हुजूर के दीन से बगावत मत करना। अगर आपने जहाँ दुनियावी तालीम दी है वही दीन की भी तालीम दो, ताकि आपका बच्चा बड़े होकर बाप की इज्जत जाने, बड़े होकर के माँ का एहतराम जाने, बड़े होकर छोटों पे शफकत, बड़ों की इज्जत करना जाने, तमाम रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना जान ले। लेकिन जब ये दीन की तालीम दोगे ना, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपका बेटा कुछ भी लेवल पे खड़ा हो जाए, अगर इतनी बुनियादी तालीम आपने अपने बेटे को सिखला दी है, अपनी बेटी को सिखला दी है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपका बेटा कुछ भी हो सकता है मगर माँ बाप का गुस्ताख नहीं हो सकता है। जरूरत है इस बात की कि पढ़ाओ, अपने उलमा के करीब हो,
दीन की बातें इनसे सीखो। आप अपने उलमा की इज्जत करें, दीन सीखें और और उस दीन पर अमल करें और दुनिया को दिखाएं, देखो ना मोहम्मद अरबी के गुलाम हुजूर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ऐसे जिया करते हैं। आज ये ज़िंदगी है, कल हमें फना है। आज हम बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा। आज हम जी रहे हैं, कल इस जगह कोई और जिएगा। आने जाने वाली दुनिया है, कल कोई और था, आज हम हैं, हमारे बाद कोई और होगा। लेकिन याद रखना, ये 4 दिन की जिंदगी है। इस तौर पर दुनिया से जिंदगी जीकर गुजारो और जब जाने लगो तो बस एक ही बात इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की अपनी जबान पे जारी करके दुनिया छोड़ दो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूब इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियाने इरम ताजदारे हरम, शहरियाने इरम ताजदारे हरम, नवारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, नवारे पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदी या रसूलुल्लाह। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बुलंद आवाज़ से 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सारे लोग 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारकुल मुस्तकीम, बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
इलाहुल आलमीन ईशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक तेरे महबूब बंदों का पाकीदा जिक्र हुआ। सामीन ने सुना, क़ारीन ने पढ़ा। अल्लाह पाक सारे लोगों को पढ़ने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमसे जो पढ़ने में, सामीन के सुनने में किसी तरह की कोई गलती या सरजद हो गई हो, इलाहुल आलमीन तो अपने फजल से उनको माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इस पर जो सवाब अता फरमाना चाहे वो तू हम सबों की जानिब से तू अपने महबूब हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया किराम रसूलान निज़ाम को अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहहरात, औलाद पाक, सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, सहाबियात, ताबईन, तबे ताबईन में मुज्तहिदीन व मुहद्दिसीन, जुमला औलियाए कामिलीन, शुहदा इस्लाम को उसका सवाब अता फरमा। सिलसिले क़ादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सुहरवर्दिया, सिलसिले नक्शबंदिया के तमाम उसूल व फ़ुरूक़ को इसका सवाब अता फरमा। हिंदुस्तान दुनिया जहान में जहाँ जहाँ तेरे महबूब बंदे बंदियाँ हैं मालिक, उन तेरे चहीतों का नाम हमें याद है या न याद है मौला, सबों को अपने फजल से तू सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन हुजूर के मेराज की इस बरकतों से, जिक्र की बरकतों से मेरे मालिक हम सबों को इसकी जिक्र की बरकतों से माला माल फरमा। हम सबों में अगर कोई बीमार हो मौला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। हम में जो बेरोज़गार हो मालिक उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा। हम में जो बे औलाद हो मेरे मालिक उन्हें नेक औलाद अता फरमा। हम में जो परेशान हाल हो मेरे मौला तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबों को अपने फजल से, अपने प्यारों के सदक़े में हम सबों को मदीने शरीफ की बाअदब मकबूल हाज़िरी अता फरमा। बगदाद मोहल्ला की हाज़िरी अता फरमा। हम सबों की जान व माल, ईमान, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों ने तेरे महबूब की मेराज की खुशी में इस जिक्र की महफिल को सजाया। मेरे मालिक जितने भी लोग यहाँ पर तेरे बंदे बंदियाँ मौजूद हैं, जो लोग यहाँ आए और उसके बाद चले गए मौला, सबों को अपने फजल से इनकी परेशानियों को दूर फरमा। इनके जायज़ मकासद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। इस बस्ती में रहने वाले मुसलमानों की जान माल, ईमान, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। सबों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। सबों के कारोबार में मौला खूब खूब बरकतें अता फरमा। हम सबों का ईमान पर खात्मा फरमा। हुजूर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में हम सबों को शामिल करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा